नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज जो हम आए हैं कलोई हलके के बादली हलके के गांव कलोई में, और कलोई में बहुत बड़ा जलसा कार्यक्रम जारी है। प्राची धनखड़ जो कलोई से बिटिया है, गोल्ड मेडल जीत के लाई है एशियन चैंपियनशिप 2024 के अंदर। उसी सिलसिले में आपकी मुलाकात कराते हैं हम बादली हलके के पूर्व विधायक नरेश शर्मा जी के सुपुत्र हर्ष शर्मा जी से। आइए बात करते हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो बताते हैं आपको। भाई साहब राम राम। राम राम पत्रकार साहब। पहले तो हर्ष भाई आपका कैसे हो? बहुत बढ़िया। खड़े हो जाओ हम सारे, आ जाओ तो खड़े हो जाओ, आ जाओ। हर्ष भाई, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बादली हलके का प्रोग्राम है किलोई गांव के अंदर। प्राची धनखड़ बिटिया है जो गोल्ड मेडल लेके आई है। बादली हलके के लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, गौरव का विषय है। कैसा फील कर रहे हैं बताइए थोड़ा सा। पत्रकार साहब, आप और हम इसी मिट्टी के बने हैं, इसी मिट्टी में जन्म लिया है। यही हमारी जन्मभूमि है और यही हमारी कर्म भूमि है। मैं ये कह रहा हूँ, जो भी एक भारत देश का सच्चा पुत्र है, बेटा है, बेटी है, आज वह सभी इस बात पे गर्व महसूस कर रहे हैं। और बादली हलका तो खास तौर पर गर्व महसूस कर रहा है। हमारी एक बादली की बेटी अभी IAS बनी है, उन पर भी हमने बहुत गर्व महसूस है। तो बादली की बेटियां, बादली हलके की बेटियां आगे बढ़ के ये बता रही है कि वो रोटी पोड़ती और पोछा मारती पैदा ना हो रही, वे देश का नाम ऊंचा करती पैदा हो रही है। हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। तो आज जो है प्राची धनखड़ ने, और जैसा आपने कहा बिटिया ने, जो UPSC का सिलेक्शन हुआ है पीछे भी, तो उन्होंने साबित कर दिया है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कम नहीं है। तो इस बारे में थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा कैसे करें। हमारे जो ताऊ चाचा हैं, दादा हैं, वो एक बात कहते थे कि बेटा नाम नहीं बोलता, काम बोलता है जी। तो हमारी बेटियों ने ऐसा काम करके दिखाया है कि उससे साबित हो गया कि हमारी बेटियां किसी बेटों से कम नहीं है। एक नीति है सरकार की जो चल रही थी, पद लाओ और पदक पाओ। तो आप इसके बारे में सरकार से क्या ये मांग है, या इसको लेके थोड़ा सा सरकार के प्रति किस तरीके का रुझान है कि भाई जिस तरह बिटिया लेके आई है और जिस तरह पीछे भी बेटियां लगातार पदक ला रही हैं, तो उसके लिए आप सरकार से किस तरीके से थोड़ा सा इस बारे में मांग करना चाहेंगे? मेरे पिताजी ने हमारे जहांगीरपुर में भी एक मेडल आया था, तो वहाँ ओम प्रकाश धनखड़ जी आते कही थी कि आप इस बेटी ने, बहू ने DSP लगाओ। हाँ जी। तो उन्होंने भी वहाँ कही थी कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है कि हमारे बच्चे 10-10, 15-15 साल एक चीज़ के लिए मेहनत करके पदक लेके आते हैं, और उसके बाद भी उनके पदक की सरकार कम वैल्यू कर रही है और उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया जाता। फौरन तौर पर उन्हें रोजगार देना चाहिए। हरियाणा में रेलवे रोजगार दे रहा है। कोई भी खिलाड़ी पदक ले आकर रेलवे के लिए खेलता है, क्या वो खिलाड़ी हरियाणा के लिए नहीं खेल सकता? उसको हरियाणा में नौकरी देनी चाहिए और हरियाणा स्टेट की तरफ से वो बच्चा खेलना चाहिए। ये बादली हलके के और किसी एक आदमी के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए गर्व का क्षण होगा जब हरियाणा का सब बच्चा पूरे देश में हरियाणा का नाम रोशन करेगा। थोड़ा सा हटके अगर बात करूं हर्ष भाई मैं, तो बादली हलके से आप आते हैं, और बादली हलके के अंदर आज के दिन का जो युवा है वो भाई साहब नशे की तरफ जा रहा है। जहां एक तरफ प्राची धनखड़ जो है गोल्ड मेडल ला रही है, वो भी कजाकिस्तान जाके दूसरे देश से मुक्के का दम दिखा रही है, वहां पे बादली हलके का जो युवा है वो नशे की तरफ गर्क में क्यों जा रहा है? क्या रीजन हो रहा है? बादली में भी नशा एक बार जोर पकड़ गया था बीच में जी, और आज के दिन बहुत कम है। बादली गांव ने पंचायत करी, जिस पंचायत में हम भी शामिल थे। DSP भी गांव में आया, इंस्पेक्टर भी गांव में आया पंचायत के अंदर। SP से भी मिले हम, DC साहब से ही मिले, SP साहब से ही मिले। प्रशासन ने भी सख्त एक्शन उठाने पड़े उसके बाद जी। कहीं ना कहीं पूरे गांव ने ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि वो किसी एक का नहीं, सबका बच्चा है जी, और उसे नशे में जाने से रोकना पड़ेगा। जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े, हमारे सहयोग की ज़रूरत पड़े, हम बादली हलके के लिए और बादली हलके के युवा के लिए हरदम खड़े हैं। स्पोर्ट्स में ज़रूरत पड़े स्पोर्ट्स में खड़े हैं, स्कूल कॉलेज में कोई पढ़ाई की ज़रूरत पड़े तो भी हम साथ खड़े हैं, और कोई बच्चा नशे की तरफ जा रहा है और उसका नशा छुटवाना है तो भी हम साथ खड़े हैं।
जैसा भी सहयोग होगा हम कर पाएंगे। और ये किसी एक की जिम्मेवारी नहीं बनती, ये हर नागरिक की जिम्मेवारी बनती है और ये पूरे देश की जिम्मेवारी है। देश की जिम्मेवारी। अगर बात करें देश की, तो अभी मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार है, तो क्या जो आपको लगता है कि जो नशा कर रहे हैं बच्चे, जो युवा नशे की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी उसमें कहीं ना कहीं मैटर रखती है, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवारी बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरह से बेरोजगारी। जब बच्चे के पास रोजगार नहीं होगा हाँ जी। और वो पूरे दिन खाली घूमेगा जी। तो वो क्या करेगा जी। या तो जाकर ताश खेल लगा। जी बिल्कुल। हमारे आपने देखा होगा गांव में पहले के टाइम पे बुजुर्ग होका पिया करते बिल्कुल और ताश खेला करते, लेकिन वह अवस्था आज युवा में है, उसके पास काम नहीं है, वो पूरे दिन घर में है, घर वाले ही बोलते रहे कुछ काम करेगा कि ना करे, 25 साल का हो लिया, 30 साल का हो लिया, तो उसके बाद वो बेचारा क्या करे, वो घर तो उठ के तो चला जा, लेकिन कहाँ जा, वो जाकर हुक्का पीऊगा, ताश खेल लगा, फिर ताश खेलनिया में कोई ना कोई उसने ऐसा साथी मिल जाएगा जो सूखे नशे की तरफ। तो इस संगत से बचाने के लिए सबसे पहले रोजगार, और उसके बाद अपने बच्चे को फोन से बचा के 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, अगर बच्चा घर में खाली भी तो पिता अपने साथ ले जा, चाचा के साथ ले जा, बड़े भाई के साथ भेजे, उसका ग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी है और उसका एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष भाई आपका। तो लगातार इस तरीके का रुझान आ रहा है कि अब जो है थोड़ा सा अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आपसे, क्योंकि मौजूदा हालात में चुनाव का माहौल चल रहा है हमारे रोहतक हल्के के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर, तो क्या माहौल लग रहा है, थोड़ा सा हल्के का बताओ थोड़ा सा आपसे। देखो जी, हमारी पार्टी ने समर्थन दे रखा है जी। INLD पार्टी का मैं युवा का उपाध्यक्ष भी बना रखा हूँ पूरे हरियाणा का जी। तो हम तो जी अपने चाचा ताऊ प्रार्थना करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा INLD के पक्ष में वोट करें, और माहौल तो आपके सामने 4 तारीख ने जनता ही बता देगी, पता लग जाएगा। हाँ चलो, फिर भी आपको रोहतक की अगर मैं बात करूं, जो जिस संसदीय क्षेत्र में हम आते हैं, वहाँ से आपको क्या रुझान लग रहे हैं? जैसे आपका जो INLD RJP का जो गठबंधन है, उससे राकेश तंवर जी हैं यहाँ से, तो क्या सिचुएशन लग रही है, कैसा आपका रुझान और किस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हो? राकेश तंवर जी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता था, ये खिलाड़ियों का प्रोग्राम है। जी जी बिल्कुल। लेकिन आप एक क्वेश्चन है बस, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। खिचड़ी बनती है ना जी जी, चावल कितनी है, दाल कितनी है, पता ही ना चलता, वो बनकर तैयार हो जाए। तो रोहतक लोकसभा में खिचड़ी बन रही है जी। आप किसी का कोई क्लियर नहीं बता सकते कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है जी जी। ये तो जनता ही डिसाइड करेगी किसको जिताना और किसको हराना है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष भाई आपका। तो राम राम जी भाई साहब, प्राची धनखड़ का प्रोग्राम है, गोल्ड जीत के लाई है, पूरे अपने समाज के लिए, पूरे हल्के के लिए और पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। कैसा महसूस कर रहे हो? हमारे गांव में बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। और इस लड़की ने बहुत बढ़िया काम किया, हमारे गांव का ऊंचा नाम किया है, हमारे 24 का नाम ऊंचा किया है जी। और हमारे हरियाणा का नाम ऊंचा करा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। राम राम। राम राम। कैसा लग रहा है जो गांव की बिटिया है, जो जिसने मुक्का मार के और कजाकिस्तान में जाके और गोल्ड पे दाव लगाया, गोल्ड जीता है, कैसा? बड़ी खुशी की बात है गांव के लिए और गवांड के लिए और हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की तो बात हम है। पूरे गर्व से कह सकते हैं कि हमारी छोरी जो है वो छोर यहाँ तक कम नहीं है, कम नहीं है, कम नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा, हमने बात की हर्ष शर्मा जी भाई से, और वो जो यहाँ से इनेलो के जिला अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उनके यहाँ लगातार बिटिया जो है मेडल ला रही हैं, पीछे भी जो है मेडल आए हैं और अब भी गोल्ड मेडल आया है, तो इसके ऊपर बहुत खुशी, गौरव का विषय है। लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे, ऐसी खबरें देते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।